ओम नमो नारायण। मित्रों, आज के आधुनिक युग में ब्लड प्रेशर यह एक नई बीमारी जो है पैदा हो चुकी है। ब्लड प्रेशर पहले लोगों में नहीं होता था। अभी क्या होता है कि आपका जो खान पान है मित्रों, आप स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उसके बाद जंक फूड खाते हैं, आपके पास घर में समय, नाश्ते का समय नहीं, आपके पास खाना खाने का समय नहीं, तो आप रास्ते से जो चलते चलते कुछ भी वड़ा पाव कुछ खा लेते हैं। तो मित्रों, उससे क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर जो है, जो भी आप खाते हैं, उससे सबसे पहला धातु जो है आपका रस तैयार होता है। वो रस से फिर जो है, अगर रस ही आपका ठीक नहीं है, जो आपने खाया है, जो चीज़ आपने खाया है, जो जंक फूड खाया है, तो उससे रस अगर ठीक नहीं होने से आपका खून ठीक तरह से नहीं पैदा होता, तो खून में कचरा पैदा होता है मित्रों। जो यूरिन के माध्यम से, जो खून में जो कचरा है वो यूरिन के माध्यम से बाहर फेंका जाता है। तो वो चीज़ जो है, अगर कचरा रहेगा तो आपका जो है, जो ब्लड वेन्स है आपके शरीर के अंदर, जितनी भी रक्त वाहिनियाँ हैं, उसमें जो है कचरा जमेगा, और कचरा जमने के बाद फिर जो है हार्ट को जैसे चाहिए वैसे जो है खून नहीं मिल पाता है, और ब्रेन को भी नहीं मिल पाता है। तो वो संदेश ब्रेन को चला जाता है, और ब्रेन यहाँ कहता है कि भाई मुझे तो खून चाहिए, तो उसके लिए जो है हार्ट को हद से ज़्यादा पंप करना पड़ता है। हद से ज़्यादा पंप करने से फिर जो है हार्ट का आपका जो है ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। मित्रों, यह मैंने अभी हमारे पास जो कुछ पेशेंट आते हैं, तो हमने देखा है कि आप जो है, कुछ पेशेंट मेरे पास ब्रेन स्ट्रोक के आते हैं और डायरेक्ट पैरालिज होके आते हैं। कभी रात में तो सब ठीक ठाक था, खाना वाना खाया इन्होंने, और जो है कुछ खाना खाया, सोने जब जैसे गए तो ना हाथ काम कर रहा ना पैर काम कर रहा है। तो मित्रों, यह जो है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत सारे, आधे से ज़्यादा पेशेंट जो है हाई ब्लड प्रेशर होने से ही पैरालिज हो जाते हैं। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि महीने में एक बार तो आप किसी भी फैमिली डॉक्टर के पास जाइए, और आप अगर निरोगी है ना, तब भी आप आपका ब्लड प्रेशर चेक करके लीजिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर चेक करने से यह बीमारी छुपी बीमारी है मित्रों। क्या होता है, हर किसी को लगता है ना मुझे रोग लगेगा, ना मैं कभी मरूंगा, सारी दुनिया मरेगी लेकिन मैं तो नहीं मरूंगा। मित्रों, ऐसा नहीं है। हर महीने जो है, आप किसी भी उम्र में हो, हर महीने आपने जो है ब्लड प्रेशर चेक करना ही करना है। मुख्य रूप से जिसका उम्र जो है 50 के ऊपर गया है, उन्होंने तो उस महीने में एक बार किसी फैमिली डॉक्टर के पास जाके आपका बीपी चेक करना ही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लेडीज़ है, उनका जो है एक 40-45 के बाद जो है उनका मोनोपॉज जो है, वो जो है उनको मोनोपॉज का प्रॉब्लम आता है कि भाई जो एमसी है वो जाने में रहती है। तो उसमें क्या होता मित्रों कि उनकी गर्भपिशवी के अंदर जो क्रियाएं होती है, जो केमिकल जो रिएक्शंस चलता है, तो मित्रों इसमें क्या होता है कि वो जो उनका मोनोपॉज का जो समय आता है, यानी एमसी बंद होने का जो समय आता है, तो उस समय जो है उनके बाकी शरीर के रक्त प्रवाह के जो रक्त विसरण है, जो रक्त शरीर में चलता है, उसमें उसका असर पड़ जाता है। तो मित्रों, जिस भी स्त्री ने, जिस भी लेडीज़ ने अब जो है एक 40 या 45 के ऊपर क्रॉस किया है, इस महीने में एक बार आपने आपका बीपी चेक करना ही है। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, मुख्यतः लेडीज़। तो फिर अगर आप ज़्यादा चिड़चिड़ा हो चुके, आप किसी के ऊपर तुरंत जो है वो भड़क जाते हैं, तो समझ लेने का आपके शरीर के अंदर जो है बीपी आपका बढ़ चुका है। तो आप बीपी जो है चेक कर दीजिए। अभी मर्दों से ज़्यादा औरतों में जो है ऐसा पैरालिसिस की शिकायत आ रही है, अर्धांगवायु की शिकायतें हो रही है। उसका कारण क्या है, वो जब स्ट्रोक बैठता है तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको चेक करते हैं, और ऐसा लगता है कि भाई हमें जो है बीपी का ये है, बीपी 180 जा रहा, 90 जा रहा, 200 जा रहा। तो उसके बाद एक आधी ब्लड वेन्स ब्रेन की फट जाती है। ब्लड वेन्स फटने के बाद आपको पैरालिसिस हो जाता है। तो मित्रों, उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप जो है हर महीना हर किसी ने भी ब्लड प्रेशर चेक करना है, और जो है उसके ऊपर अगर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा है तो आप तुरंत उसके ऊपर जो है ब्लड प्रेशर की गोली आप डॉक्टर को बोल के जो है वो चालू कर दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है और गोली चालू है, गलती से भी आपने आपकी ब्लड प्रेशर की गोली बंद नहीं करने का,
क्योंकि ब्लड प्रेशर की गोली से किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपने नहीं लिया तो 100% आपको पैरालाइज होना ही होना है या हार्ट अटैक होना ही होना है। तो इस पे जो है आप गौर कीजिए। अभी खाना खाते समय आप क्या खाना खा रहे हैं? कचरा खा रहे, पाव वड़ा खा रहे तो कचरा ही खा रहे, और कुछ भी जंक फूड बिस्किट लिया, ये किया वो किया तो भी समझो कचरा ही खा रहे। मित्रों, आपके खाने में जो है जैसे जो है आप जो है हरी पत्ती की सब्जियां होनी चाहिए, और जो है जंक फूड आपको नहीं होना चाहिए। आपके इंडियन स्टाइल में जो है आपका राइस है, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, जो है आप वो खाइए मित्रों, और दाल है उसको भी खाइए। वड़ा पाव बिल्कुल मत खाइए। जो भी आदमी वड़ा पाव की जिंदगी जीता है उसको 3 साल के बाद हार्ट अटैक आना ही आना है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना ही है, शरीर साथ में क्रूश होता है। आपके सप्तधातु कैसे बढ़ेंगे मित्रों? आपका रस जो है वो पहला धातु शरीर के अंदर, और रस कहाँ से मिलेगा? शरीर वो खाने में से मिलता है। तो मित्रों, इस पे आप ख्याल दीजिए। और आपको ब्लड प्रेशर के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब जो है आपको अगर ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हुआ तो आपको एक समय की गोली जो 2 समय में कर देते हैं। मित्रों, इससे थोड़ा ब्रेन पे जो है ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, हार्ट पे भी प्रेशर आ जाता है। तो हमारे शिवधाम सरकार में हमने जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, तो हम क्या करते, जैसे रोगी हमारे पास आ गया तो रोगी हमारे पास आने के बाद उनका सबसे पहले तो नाड़ी परीक्षण करते, भाई नाड़ी कैसी चल रही है। फिर उनका जो है दर्शन कर लेते कि हमें क्या लगता है, क्या शरीर में मेद मास बढ़ा है, या शरीर में कुछ जो है रक्त की क्वांटिटी कम है, या क्रूश है यानी जो है दुबला पतला है, तो क्या मेंटल स्ट्रेस है। क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि मेंटल स्ट्रेस से भी आपका जो है हाई बीपी होता है। अगर आप समझो दिन भर ऑफिस में काम किए और सब काम करके टेंशन से अगर आप घर में गए तो मित्रों क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना ही बढ़ना है। या किसी से अगर हमेशा ही आप अगर किसी दुख में रहते हैं, या किसी से आपकी बनती नहीं है, हमेशा आप गलत सोच में रहते हैं, या फिर आप पॉजिटिव नहीं है, तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ना ही बढ़ना है। तो हमारे शिवधाम सरकार में किसी भी गुरुवार को इतवार को आप आइए, निःशुल्क आपका जो है ब्लड प्रेशर आप चेक कीजिए, और उसमें जो है आपको हम मुफ्त जानकारी देंगे। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के लिए अगर आप समझो सुबह गोली ले रहे, शाम को गोली ले रहे और ब्लड प्रेशर आपका कम नहीं हो रहा है, तो आपको हमारे पास 7 दिन एडमिट रहना ही है। 7 ही दिन में आपका ब्लड प्रेशर हम कम करेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ जो है योग संशोधन की जो जड़ी बूटियाँ हैं वो हम दवा देते हैं, आयुर्वेदिक दवा देते हैं, साथ में आपका योग मेडिटेशन करवाते हैं, और म्यूजिक थेरेपी इसके अंदर है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर हम कम करते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, मेद बढ़ा है, मांस बढ़ा है, तो भी उसको कम करते हैं। जो क्रूश व्यक्ति है जिसका मेद नहीं, मांस नहीं, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो समझ लेने का उसके शरीर के अंदर सप्तधातु कम है, यानी शरीर का पालन पोषण ही नहीं हो रहा। जब पालन पोषण नहीं हो रहा है तो हार्ट पजल में आ जाता है, ब्रेन कहता है कि मुझे ब्लड चाहिए, फिर वो जोर से पंप करना शुरू कर देता है। मित्रों, यह ब्लड प्रेशर इस आधुनिक युग की नई बीमारी है। पहले जमाने में ये बीमारी नहीं थी। और अगर आपको समझो डॉक्टर साहब के पास जाने का आपको समय नहीं मिलता है, तो घर में ही आपका ब्लड प्रेशर कैसे करने का मैं बताता हूँ। बगैर मशीन का आप ब्लड प्रेशर कैसे चेक करेंगे। मित्रों, ये 3 जो है राइट साइड की जो है ये 3 उंगलियां लेने की, और लेफ्ट साइड का जो अपना हाथ है मित्रों, यहाँ पर आप इस जगह पर ऐसा जो है पकड़ के देख लीजिए। 1-2 बार अगर आपने उंगलियां ऐसे लगा के देखी ना, तो आपको पता चल जाए कि नाड़ी किधर है। मित्रों, यह नाड़ी ने 75 से 80 ठोके अगर 1 मिनट में दिए तो आपका ब्लड प्रेशर ओके है। अगर यह ठोके, अगर समझो 1 मिनट के अंदर आपकी नाड़ी अगर 100 ठोके दे रही, तो तुरंत डॉक्टर के पास, साहब के पास जाइए। आप कोई भी दवा, आयुर्वेद हो, अंग्रेजी हो, आप दवा लीजिए और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कीजिए। अगर आपने ब्लड प्रेशर में कंट्रोल नहीं किया तो आप हमेशा चिड़चिड़ा रहेंगे, हर किसी से आपका झगड़ा होता रहेगा, और वो तो जाने दो, लेकिन नींद में कभी एक आधी ब्लड वेन्स अगर फट गए तो आपको पैरालिसिस ही होगा। इससे आप सतर्क रहिए, और आयुर्वेद ट्रीटमेंट से बीपी जो है कम होगा ही होगा। लेकिन आयुर्वेद के ऊपर एकदम डायरेक्टली ऐसा ये गोली लेने से आप ब्लड प्रेशर कम होगा ऐसा नहीं है। आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा है, आपका शारीरिक, मानसिक, नाड़ी परीक्षण, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न पूछ के इसका रोग निदान करके यहाँ जो है
ब्लड प्रेशर का इलाज किया जाता है। तो आप निराश मत होइए। अगर बीपी कम नहीं होता, नीचे दिए हुए नंबर पे आप जो है 7 दिन के लिए मेरे पास आइए। यहाँ 1000 रुपये सिर्फ 1 दिन का लगता है आपको एडमिट रहने का। 7 दिन में पूरे शरीर के शुद्धिकरण करेंगे, पूरा कचरा पट्टी शरीर का निकाल लेंगे और आपका ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए नियंत्रित रहेगा। और इससे अपने सेहत का जो है ख्याल रखिए और जो है आप हमेशा तंदुरुस्त रहिए। लेकिन ब्लड प्रेशर, मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं होगा, गोली नहीं लेने से कुछ होगा। नाम मात्र 8 दिन अगर आपकी गोली चालू है, अगर आपने गोली छोड़ दी तो समझो आपको ब्रेन स्ट्रोक होना ही होना है, आपको पैरालिसिस होना ही होना है। मित्रों, इससे आप सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.shivdhamsarkar.com इस साइट पे जाके भी आप जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं। और बिल्कुल हॉस्पिटल में हमारे ज़्यादा खर्चा आएगा नहीं। सिर्फ 31 दिसंबर 2025 तक नो लॉस नो बेनिफिट तत्व के ऊपर हमने हर किसी रोगी के लिए जो है यहाँ सिर्फ 1000 रुपये हम लेते हैं। और उसमें आपका जो है रहना, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, पंचकर्म, फिजियोथेरेपी और जो काढ़े वगैरह वो सब उसमें आ जाता है मित्रों। तो उसका आप लाभ उठाइए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। और यहाँ ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है, गोली लेने से आप दबाने की सोच रहे हैं लेकिन वो दबता नहीं, दूसरा रोग और तैयार हो जाता मित्रों। और लेडीज के बारे में तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो गृहिणी है, जो औरत है, उनका जो दिल है वो छोटा रहता है, उनके हार्ट की साइज ही छोटी रहती है। साथ साथ में उनके शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल्स रहती है उसकी भी साइज यानी मेल पर्सन से उसकी जो है वो थोड़ी बारीक रहती है। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को जो है आजकल जो है यह बीमारी ज़्यादा हो रही है। तो आप महीने में एक बार जाके आपका ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। और फिर आगे होने वाले हार्ट अटैक, आपका एकांगवीर यानी जैसा जो है आपका लकवा या पैरालिसिस, इससे आप दूर रहिए। अधिक जानकारी के लिए हमें फ़ोन कीजिए। ओम नमो नमः।